नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरी पड़ोसन मेरी पत्नी की खास सहेली थी। वो एक बार मुझसे ठुक ठुक करवा चुकी थी। फिर मेरी पत्नी को पता ना चल जाए इसलिए मैं उससे दूर रहने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी पड़ोसन मिसेस वर्मा यानी निधि के साथ हुए ठुक ठुक के घटनाक्रम को बताने जा रहा हूँ। एक दिन शाम को पत्नी जी ने आदेश दिया कि उनकी सहेली निधि यानी मिसेस वर्मा को मेरी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने पूछा क्या बात है, तो पता चला कि उसके सिलेंडर से गैस रिस रही है। गैस एजेंसी में फ़ोन किया था लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने उसे बताया कि गैस एजेंसी बंद हो गई होगी। वह बोली, तुम तो इस तरह की चीज़ें सही कर लेते हो, ज़रा उसके यहाँ जाकर एक बार देख लो। उसके पति तो हमेशा की तरह टूर पर है। मेरा मन निधि के यहाँ जाने का नहीं था, लेकिन पत्नी को मना कर पाना भी संभव नहीं था। तो अंदाज़ा लगाकर एक छोटा पेचकस साथ लेकर निधि के घर पहुँच गया। निधि शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर बोली, आज फिर से आपको परेशान कर दिया। मैंने कहा, परेशान की कोई बात नहीं है, दिखाइए कहाँ पर है। गैस सिलेंडर। वो मुझे अपने रसोई घर में ले गई। मैंने जैसे ही गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोला तो गैस की गंध आने लगी। मुझे पता था कि यह कहाँ से आ रही है। मैंने रेगुलेटर बंद करके किचन की खिड़की खोलकर गैस सिलेंडर से रेगुलेटर अलग किया और पेचकस से उसके अंदर लगी रबड़ की सील निकाल ली। उसे जब रोशनी में ध्यान से देखा तो वह कटी हुई थी। इसी के कारण गैस लीक कर रही थी। अब मैंने निधि से पूछा, पुराना गैस सिलेंडर कहाँ पर है? उसने बाहर की तरफ इशारा किया। मैं सिलेंडर के पास गया और उसका लॉक हटाकर उसके वॉल्व के अंदर से रबड़ की सील निकाल कर उसे देखा। यह सील सही लग रही थी। नए सिलेंडर से निकली सील लगाकर मैंने उसे लॉक कर दिया, फिर वापस किचन में आ गया। निधि बड़े ध्यान से मुझे देख रही थी। मैं उसे अनदेखा करके अपने काम में लगा रहा। निकाली हुई रबर की सील को नए सिलेंडर में लगाकर उसमें रेगुलेटर लगाया और उसे ऑन किया तो इस बार गैस की गंध नहीं आई। मैंने नाक उसके पास ले जाकर सूंघ, लेकिन गंध अब भी नहीं आई। फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए मैंने निधि से पानी के मग्गे में थोड़ा सा साबुन घोल कर लाने को कहा। कुछ देर में वह साबुन का घोल मग में ले आई। उसे मैंने रेगुलेटर और गैस सिलेंडर पर डालकर देखा कि कहीं से गैस तो लीक नहीं कर रही है, लेकिन कहीं से भी गैस की लीकेज नहीं मिली। मैंने गैस जलाकर देखी और सब कुछ चेक करने के बाद निधि की तरफ देखकर कहा कि गैस की लीकेज बंद हो गई है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, लगता है आपको हर काम आता है। मैंने जवाब दिया कि जब सर पर पड़ती है तो हर काम आ जाता है। ये कहकर मैंने उससे एक गिलास पानी मांगा तो वह बोली, मुझे देखकर आपको प्यास क्यों लग जाती है? मैंने उसके तंज को समझकर कहा, मेरा मुंह सूख रहा है तो पानी ही पीना पड़ेगा। उसने कहा, मेरे सामने ही ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा, मुझे क्या पता। उसने कहा, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मैं बोला, अब मैं क्या कहूँ, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तुम प्यास तो बुझा दो। वो बोली, हाँ प्यास तो बुझानी ही पड़ेगी, क्या दूँ? मैंने कहा, एक गिलास पानी। वो बोली, इससे काम चल जाएगा। मैंने कहा, अभी तो चल जाएगा। निधि ने एक कांच के गिलास में पानी भरकर मुझे दे दिया। मैं जब तक पानी पीता रहा वह मुझे घूरती रही। खाली गिलास उसके हाथ में थमा के बाद जब मैं चलने लगा तो उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, एक कप चाय तो पीना बनता है। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वह मुझे चूम कर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे उसके ड्राइंग रूम में आ गया। वह बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद वह चाय बनाकर ले आई और हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीने के दौरान मैंने गौर किया कि वह मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी यह कामुक नज़र मुझे परेशान कर रही थी। मैं आज पिछली वाली घटना की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था तो उसे देखकर अनदेखा करता रहा। चाय पीने के बाद जब उठकर चलने लगा तो वह बोली, आप मुझसे इतना डरते क्यों हैं? मैंने इस बार हंसकर कहा, कारण आप जानती हैं। वह यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, मुझे यह डर अच्छा लगता है। मैंने कहा, अगर ज़्यादा डराओगी तो आगे से मदद करने नहीं आऊँगा, सोच लो। वह बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आना तो पड़ेगा ही मेरे पास। ऐसा शख्स है जिसका आदेश आप ठुकरा नहीं सकते। मैंने कहा, उसको ही सारी बात पता चल गई तो क्या होगा, ये कभी सोचा है? वह बोली, इस डगर में खतरे तो हैं ही। फिर कुछ सोच कर बोली, कुछ और तो नहीं पीना? मैंने कहा, अभी तो प्यास बुझ गई है, बाकी फिर कभी देखेंगे। ये सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, इतने शरीफ नहीं हैं आप जितना ऊपर से दिखाई देते हैं। मैंने सर झुकाकर कहा, सराहनाबाजी है आपकी मेरी हरकत देखकर। वह बोली, कुछ तो पीना बनता है, मेरी प्यास का क्या होगा? मैंने कहा,
तुम्हारी प्यास बुझाने में देर लगेगी और यह देरी शक पैदा करेगी जो सही नहीं रहेगा। मेरी बात सुनकर वह मेरे करीब आई और होठों पर एक लंबे चूस के बाद वह अलग हुई और बोली, कुछ तो इनाम बनता था ना। मैं हंस पड़ा और उसके घर से बाहर निकल आया। रास्ते में मैं सोचता रहा कि निधि से मिलना खतरे से खाली नहीं है। वह अपने इरादों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। घर पहुंचा तो पत्नी बोली, इतनी जल्दी सही हो गया? मैंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं थी। सिलेंडर में लगने वाली रबड़ की सील बदल दी, इससे गैस की लीकेज बंद हो गई। मेरा काम खत्म हो गया। वह तो चाय पीने में देर लग गई, नहीं तो और जल्दी आ जाता। मेरी बात सुनकर पत्नी कुछ नहीं बोली और काम में लग गई। मुझे अपनी पत्नी की यह बात की जल्दी कैसे आ गई कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन फिर उस बात को दिमाग से निकाल कर मैं अन्य कार्यों में लग गया। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी को अचानक अपने मायके जाना पड़ा। उसे बिल्कुल समय नहीं मिला कि वह मेरे लिए कुछ तैयारी करके चली जाती, इसलिए अब मैं पीछे से अपना खाना खाने के लिए खुद पर ही निर्भर था। पहले दिन तो मैं ब्रेड खाकर ऑफिस चला गया। शाम को जब आया तो कुछ सोच ही रहा था कि दरवाजे की बेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि निधि खड़ी थी और उसके हाथ में खाना था। मैंने उसे अंदर आने दिया। वह अंदर आ गई और खाना मेंस पर रखकर बोली, मुझे पता है कि आपको खाना बना खाना नहीं आता, इसीलिए खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए और खाली बर्तन दे दीजिए। मैंने कहा, आपको कैसे पता चला कि पत्नी नहीं है? तो वह हंसी और बोली, यह भी कोई पूछने की बात है, आप खुद ही सोचो कि किसने बताया होगा। मुझे अपने आप पर हंसी आई और फिर मैं भी हंस पड़ा। मैं बोला, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। एक ही व्यक्ति है जो आपको यह बता सकता है और वह है आपकी सहेली। मैं हाथ धोने के बाद खाना खाने बैठ गया। निधि बड़े ध्यान से मुझे खाना खाता देखती रही। उसे ऐसा करते देखकर मैंने पूछा, क्या देख रही है? तो वह बोली, देख रही हूँ कि खाना तो आप बड़े आराम में खा रहे हैं, लेकिन और कई कामों में तो बहुत जल्दबाजी करते हैं। मैंने उसी टोन में जवाब दिया कि कुछ कामों में जल्दी करनी ही पड़ती है। वह मेरा इशारा समझकर मुस्कुराई और बोली, कभी धीरे करके भी देखिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने कहा, आपकी बात मानकर भी देख लेंगे ना, मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस पर वह मुस्कुरा दी। मैंने खाना खत्म किया तो वह बोली, कुछ और तो नहीं चाहिए? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से खाना लेकर आ जाऊँगा। वह बोली, यह तो नहीं हो सकता, रात का खाना तो मैं ही बना कर दूंगी। उसकी आवाज़ की धमकी का पुट मुझे अजीब सा लगा, लेकिन बात बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वह चुपचाप खाने के बर्तन लेकर चली गई। मैं भी कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगा। पत्नी के साथ ना होने से उसकी याद ज़्यादा आ रही थी, तो टीवी पर मियाँ खलीफ की मूवी लगाकर उसे देखने लगा। कुछ देर देख पाया था कि दरवाजे की घंटी बजी। ये मेरे लिए अचरज की बात थी कि इतनी रात में कौन होगा। यही सोचता हुआ मैं दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खोला तो कोई मुझे धकेल हुआ अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपना चेहरा गहरे रंग के कपड़े से ढक रखा था। मैं हैरान सा और तनिक घबराया हुआ सा खड़ा था कि तभी आगंतुक ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरी जान में जान आई। ये निधि थी। मैंने कुछ बोलना चाहा तो वह मुझसे पकड़कर खींचती हुई बेडरूम में ले गई और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया। मैं अभी तक के घटनाक्रम से हैरान था। मैंने कुछ कहने को मुंह खोला तो निधि ने मुझसे लिपट हुए कहा, कुछ मत कहो। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया था। वह मिलन की प्यासी थी तो रात में छुपकर अंधेरे में आई थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसने देखा कि टीवी पर गर्मागर्म सीन चल रहा था तो वह कान में बोली, एक रात भी नहीं कटती तुमसे। मैंने कहा, देखने से तो आग और भड़कती है, बुझती कहाँ है? वह बोली, तो आग भड़का ही क्यों रहे थे? मैंने कहा, इसके बाद बुझाने का भी उपाय करता। वह बोली, पूरे चालू हो। बीवी कहती है कि मेरा पति देवता है, सीधा है, लेकिन यह तो यहाँ पर पूरा खेला खिलाया है। मैंने कहा, सब तुम्हारी संगत का असर है। हम दोनों की आग में धधक लगी। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैं उसके साथ अटके लिया करने लगा। ये निधि को अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद मैंने खेला शुरू कर दिया तो उसने कहा, तुम जल्दीबाजी छोड़ नहीं सकते क्या? मैंने कहा, हाँ ऐसा कह सकती हो। ये कहकर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद निधि धीरे से बोली, अब जैसा मन चाहे सो करो, लेकिन ऐसे परेशान मत करो। उसकी गराज सुनकर मैं रुक गया। इसके बाद तो मैं 5 मिनट तक बिना रुके खेलता रहा। मुझे लग रहा था कि उसको परेशानी हो रही है, लेकिन वह तो इसी के इंतज़ार में थी।
एक दो पल उसकी रफ्तार मेरी रफ्तार से भी तेज होकर कमाल दिखा रही थी। उसके डिस्चार्ज होने के कारण फच फच की आवाज़ पूरे कमरे में भर गई थी। जब वह थक गई तो उतरकर मेरी बगल में लेट गई। गर्मी के कारण अभी तक की मेहनत से हम दोनों पसीने से नहा गए थे। निधि को करवट दिलाकर मैं पीछे लेट गया और खेला शुरू कर दिया। वह कसम साने लगी। हम दोनों का मुंह टीवी की तरफ था। निधि टीवी ध्यान से देखने लगी। टीवी में वह लड़का पीछे से डाल रहा था। मैंने यह देखकर उसे पूछा, ये करना है? तो वह बोली, कभी किया नहीं है, बस सुना है कि काफ़ी दर्द होता है। मैंने जवाब दिया, मैंने भी नहीं किया है, तुम चाहो तो खेल कर देखते हैं। वह बोली, हाँ करके खेलने में क्या जाता है, शायद मज़ा आए। मैंने कहा, अभी तो जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, ये थोड़ी देर बाद खेलेंगे। वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद निधि के पांव मेरी पीठ पर कस गए। वह अकड़ती हुई फिर से डिस्चार्ज हो गई थी। कुछ ही देर बाद मेरी आंखों के सामने भी तारे टिमटिम गए और मैं भी पस्त होकर उसकी बगल में लेट गया। हम दोनों की सांसें फूली हुई थी। कुछ देर बाद जब सांसें सामान्य हुई, हम दोनों ध्यान से टीवी देख रहे थे। यह देख मुझे लगा कि आज जैसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बीवी कभी देगी नहीं, मौका है, इसी की खेल लेता हूँ। ये सोचकर मैं बेड़े उठा और किचन में चला गया। पानी पीकर आया और फिर पीछे से खेलना शुरू कर दिया। उसे रात हमने बहुत मज़े किए, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। दोस्तों, आपको मेरी बीवी की सहेली निधि के साथ हुई इस मस्त कहानी को सुनकर कैसा लगा? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।